ओके, तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। हम सब बोलेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे। कुछ लोग वैलेंटाइन डे की मुखालफत करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि वैलेंटाइन डे बुरा नहीं है। वैलेंटाइन डे आमतौर पर हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में ये आता है कि ये दिल भेजने वाला दिन है, ये फूल देने वाला दिन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को, और इस तरह ये आशिकी मशूकी वाला दिन है। लेकिन ये गलत फहमियां हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इस दिन के बारे में बताऊंगा कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। ये दिन मोहब्बत का दिन है, ये दिन दोस्ती का दिन है। और इसमें जैसे कि पास्टर जी ने पहले से बता दिया, हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है वो यीशु है। और मेरे अजीजों, ये दिन पीछे अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये सेंट वैलेंटाइन पर रुकता है, और वहीं पे रुका नहीं रहता। आगे सिलसिला, आगे एक कड़ी जुड़ती है, और वो कड़ी किससे जाके जुड़ती है? यीशु मसीह से जाके जुड़ती है। और इससे पहले कि आज मैं इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हम इस हवाले को फिर से सुनेंगे, ताकि जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो भी आज के हवाले को देख लें। और हम इसे देखेंगे उर्दू ज़ुबान में, यूहन्ना 15 बाब उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक। गौर से सुनिए, आज का पैगाम बड़ा खूबसूरत है, और कुछ आयतों को हम आज के दिन के लिए याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसे लिंक कर सकें आज के टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीसस माय बेस्ट फ्रेंड। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 बाब उसकी 11वीं आयत से। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। इसलिए कि ये बातें मैंने अपने बाप से सुनी, वो सब तुमको बता दी। और तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। और मेरे अजीजों, आज वैलेंटाइन का जो दिन है, आज के दिन में, आज क्या डेट है? 14 फरवरी। तो 14 फरवरी के दिन कुछ हुआ था, और आज हम उस हिस्ट्री को देखेंगे। 14 फरवरी के रोज जो वैलेंटाइन था, एक प्रीस्ट था, एक पास्टर था, उसको उसका सर कलम कर दिया गया, उसको मार दिया गया। और उसके मारने की वजह यह थी कि वो यीशु की मोहब्बत लोगों में बांटता था। अब हुआ क्या? हम पीछे जाएं। आज हम जो सन ईस्वी मना रहे हैं, ये है 2026। लेकिन जब आप तीसरी सदी में जाते हैं, यानी आप 2600 आप जाते हैं 269 ईयर में जाते हैं, यानी तीसरी सदी में जाते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के बाद। तो उस वक्त मसीहत अभी लीगल नहीं थी,
इलीगल थी और हुकूमत जो थी वो रोम की थी। और रोम के जो बादशाह होते थे वो बड़े जालिम होते थे। वो मसीहियों को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्हें मसीहत से डर लगता था। उन्हें यह पता था कि ये मसीही जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह पहली सदी ईस्वी में उन्होंने अपनी खिदमत की 33 साल, और उसके बाद उसके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले और पैगाम उन्होंने फैलाया। और जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जब उनके शागिर्द दुनिया में फैले तो रोम को वक्त पड़ गया। रोम जो पूरी दुनिया में उस वक्त सुपर पावर थे, वो डरने लगे कि अब हमारी सीट छिन जाएगी और मसीही हम पर हुक्मरान होंगे। तो और मसीही पता है किस तरह से फतह कर रहे थे कौमों को? कोई बता सकता है? तलवार के जरिए से। और वो तलवार पता है कौन सी थी? वचन की तलवार थी। वो खुदा के कलाम की तलवार थी। और इस तलवार का दूसरा नाम है मोहब्बत। हालेलुया। वो मोहब्बत से कौमों को जीत रहे थे। जैसे उन्होंने ग्रीस को जीत लिया, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान को जीत लिया, जैसे उन्होंने यूरोप को, अमेरिका को जीत लिया, इसी तरह रोम के अंदर वो तेजी के साथ फतह कर रहे थे मसीह की मोहब्बत। और इसमें से एक प्रीस्ट का नाम था वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन जिस दौर में आया, उस वक्त रोम का एम्परर था क्लॉडियस। और क्लॉडियस उस वक्त रोम दूसरे मुल्कों के साथ जंगों में मसरूफ था। और क्लॉडियस ने एक हुक्म पास किया। उसने कहा कि मेरी हुकूमत में कोई लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करेंगे। और उसकी वजह यह है कि जब ये शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर ये हुकूमत के साथ वफादार नहीं रहते और फिर ये अच्छे सिपाही नहीं बनते। तो इसलिए उसने शादियों पर पाबंदी लगा दी और उसने कहा कि अब से कोई शादी नहीं करेगा इस लम्हे तक, इस टाइम तक, जब तक कि वो जंगों के दौर में है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सेंट वैलेंटाइन जो था उसके अंदर मसीह की मोहब्बत थी और उसने सोचा कि ये कानून खुदा की नजर में मकरूह है, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा है कि बढ़ो और फलो और दुनिया को मामूरो महकूम करो। खुदा को तो ये वादा था कि मैंने मर्द और औरत को बनाया है कि वो आगे नस्ल को पैदा करें। लेकिन ये कानून जो क्लॉडियस का है वो खुदा के कानून के खिलाफ है। और उसने खुदा की मोहब्बत में, मसीह की मोहब्बत में उस एम्परर की बात को नहीं माना और वो मसीह की मोहब्बत फैलाता रहा। आखिर में क्या हुआ कि वो उसको अरेस्ट कर लिया गया एम्परर क्लॉडियस के हुक्म की वजह से और उसे कैद में रखा गया। और वहां पर उसने क्या किया, जो जेलर था उसको भी उसने खुदा का कलाम सुनाया। और हम ये देखते हैं कि उसने कहा कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन जेलर ने आजमाने के लिए सेंट वैलेंटाइन को उसने कहा कि मेरी बेटी अंधी है, अगर तुम उसकी आंखें ठीक कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि मसीह के अंदर ताकत है। वो अपनी अंधी बेटी को वैलेंटाइन प्रीस्ट के पास लेकर आया, उसने दुआ की और मिरेकल ऐसा हुआ कि उस अंधी बेटी की आंखें अच्छी हो गईं। और इस तरह जेलर ईमान ले आया, वो बेटी ईमान ले आई। और जब उसने एम्परर का हुक्म आया कि इसको मार दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो उसने उस दिन एक लेटर लिखा और उस लड़की को जिसकी आंखें अच्छी हुई थी, और नीचे लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और ये लेटर जो है उसको तो हैंग कर दिया गया, लेकिन ये लेटर महफूज रहा। और जब मसीही आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए तो इस लेटर को बड़ी अहमियत हुई और लोगों ने 14 फरवरी के दिन को मनाना शुरू कर दिया। और अब ये इसलिए मनाया जाता है
कि ये दोस्ती का दिन है, ये मोहब्बत का दिन है। और सबसे बड़ी मोहब्बत किसकी है? यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में यह दिन मनाया जाता है। तो आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो इस दिन को मना नहीं रहा, चाहे लोगों को इसकी समझ आए या ना आए। लोग फूल और ये हार्ट जो हैं एक दूसरे को पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इस फूल और इस दिल के पीछे कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो है जीसस माय बेस्ट फ्रेंड। अब फ्रेंड, जब हम लफ्ज फ्रेंड देखते हैं, दोस्त देखते हैं, तो मतलब पता है क्या होता है? दोस्त का मतलब क्या है? दोस्त का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स की इज्जत करे, जो उससे प्यार करे, जो उसकी केयर करे, जो उस पर नजर रखे, जो उसके दुख दर्द में उसके साथ खड़ा हो। दोस्त की बड़ी अहमियत है जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, दोस्त वो कंधा है जिस पर आप सर रखकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शेयर कर पाते हैं। वो दोस्त है। दोस्त वो है जब आप खुश होते हैं तो आप उसके बाजू में बाजू डालकर, आप उसका हाथ पकड़कर आप खुशी को दुबाला करते हैं। कभी आपने वो लफ्ज सुना है, यारा नाल बहारा? और जब दोस्त होते हैं ना, 4 दोस्त, 6 दोस्त, 1 दोस्त, जब वो आपस में मिलते हैं तो हमारी खुशी दुबाला हो जाती है। इसलिए दोस्त जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। और अगर मैं आपको यही कहूंगा, जरूर दोस्त बनाएं, क्योंकि दोस्त जो हैं ये हमारी तरक्की का सबब होते हैं, ये हमारी खुशी की वजह होते हैं। और साइकोलॉजी में कहा गया है, जो एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजी के, वो कहते हैं कि जिन बच्चों के बचपन में दोस्त नहीं होते, जो अलोन रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, वो एक कामयाब जिंदगी बसर नहीं कर पाते। लेकिन वो बच्चे जिनके दोस्त होते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं। ये नफ्सियात के माहिर बताते हैं। इसलिए कोशिश करें, अगर आपके बच्चों के दोस्त नहीं हैं तो उनको कहें, उनको इनकरेज करें कि बेटा फोन हमारा दोस्त नहीं हो सकता, टीवी कंप्यूटर हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हमें रियल दोस्तों की जरूरत है। ठीक है? तो इसलिए जो अभी जिनके बच्चे नहीं हैं, जब आपके बच्चे हों तो कोशिश करें कि वो अकेले ना हों, वो तन्हा ना हों। हालेलुया। और इमसाल में सुलेमान लिखता है कि 1 से बेहतर 2 हैं और 3 बेहतरीन। ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूं कि जितने आपके दोस्त का सर्कल बड़ा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन एक चीज और याद रखनी होती है, दोस्तों का चुनाव बड़ी विजडम के साथ करें, क्योंकि दोस्त आपकी जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं और दोस्त आपको डबो भी सकते हैं। दोस्त आपकी खुशी का कारण भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त ही आपके दुख की वजह हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों को बड़े गौर के साथ, बड़ी होश के साथ चुनें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बुरी आदतें अच्छी सोहबत को बुरी सोहबतें अच्छी आदत को बिगाड़ देती हैं। यानी अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो वो आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो उसको खराब कर सकते हैं। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो हमें अब पता कैसे चले कि कौन सा दोस्त अच्छा है और कौन सा बुरा है? कोई एक निशानी आप बताएंगे मुझे अच्छे दोस्त की?
अच्छा दोस्त बुरे वक्त में काम आता है। एक इंग्लिश में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अच्छा दोस्त वो है जो जरूरत में काम आए। कितने लोगों को इस कहानी के बारे में पता है? इस कहानी के बारे में पता है? मैं आपको बताता हूं ये कहानी क्या है कि दोस्त वो है जो जरूरत में काम आए। दो दोस्त आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे, वो खेलते कूदते, खुशियों में वो इकट्ठे थे, ठीक है, और दुनिया को लगता था कि ये बड़े पक्के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब अंदर की बात का किसको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? तो अब उनका पता कैसे चलता है? एक दिन वो जंगल में इकट्ठे जा रहे थे और हुआ क्या कि वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और उन्होंने देखा कि दूर से एक रींछ आ रहा है उनकी तरफ। उन्होंने कहा, ओए रींछ आ गया। तो अब एक दोस्त जो है उसको दरख्त पर चढ़ना आता है और दूसरे को चढ़ना नहीं आता। जिसको तो चढ़ना आता है उसने ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त पीछे रह जाएगा कि नहीं, वो भागा और ऊपर जाके चढ़ गया। नीचे से वो कहता रहो मुझे भी ले लो, मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता। लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की, उसने अपनी जान बचाई और जितनी ऊपर वो जा सकता था वो ऊपर चला गया। और उतनी देर में जो रींछ है वो उनके करीब आ गया, उसके उस लड़के के। और उसने क्या किया, उसे भी एक ट्रिक आता था। उसने वो ऐसे नीचे गिर गया और अपनी सांस उसने बंद कर ली। और रींछ जो है जब आया तो उसने उसको खाने की कोशिश की, लेकिन रींछ की ये एक फितरत है कि वो किसी मुर्दा का शिकार नहीं करता। उसने जब देखा कि इसमें सांस नहीं आ रही, उसने सांस बंद कर ली। तो रीछ ने उसके ऐसे सूंघा और उसके कान के पास आकर, मुंह के पास आकर सूंघ कर वो चला गया। और बाद में वो ऊपर वाला दोस्त भी नीचे आ गया और उसने उससे कहा, उसको नहीं पता था कि ये इसके साथ क्या करके गया है। उसने कहा कि रीछ ने तुझे खाया क्यों नहीं, और वो तेरे कान में क्या कह रहा था? तो उसने उसे बताया, रीछ मुझे कह रहा है कि सच्चा दोस्त वो है जो जरूरत में काम आए। तो ये पहचान है, पहली पहचान। अगर कोई बंदा आपको कहे मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका साथी हूं, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े और वो दरवाजा ना खोले, बड़ी पहचान पता है क्या है? रात के वक्त आप जो है उसका दरवाजा नॉक कर ले, ये भी एक कहानी है। तो अच्छा दोस्त जो है वो जरूरत में आपके काम आएगा। लेकिन जो दोस्त अच्छे नहीं हैं वो क्या करेंगे? वो जरूरत के वक्त छोड़कर भाग जाएंगे, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जो अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो ये पहली है। दूसरा है कि जो अच्छे दोस्त हैं वो आपके हमेशा हमेशा आपके साथ होते हैं। वो दुख में भी आपके साथ हैं, सुख में भी आपके साथ हैं। लेकिन जो बुरे दोस्त हैं वो खुशियों में तो आपके साथ होंगे, लेकिन दुख के वक्त वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे कि जब यस्सु के पकड़वाए जाने की बारी आई तो यस्सु के शागिर्द क्या हुआ था? छोड़कर भाग गए। अभी तक वो अच्छे दोस्त नहीं बने, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर उनको दोबारा मिलता, फिर उन्हें समझ आई कि हमें भी यीशु की तरह बनना है। और वो बाद में बने यीशु की तरह। और उनमें तो एक पास्टर जी ने बताया है कि उसने तो यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। तो ये अच्छे दोस्तों की निशानी नहीं है कि वो मुश्किल में साथ छोड़ दें। जो अच्छा दोस्त है वो आपकी तरक्की चाहता है, वो आपसे जेलस नहीं होता। आमतौर पर आप देखिए, कभी कभी हम कहते हैं कि हम आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई पोजीशन मिली
तो दूसरा वो दोस्त जो है पहले तो बड़ा अच्छा था जब हम दुख में थे, लेकिन जैसे ही आप आगे निकले वो आपसे जेलिस करने लगेगा। वो चाहेगा कि मैं अब इसकी टांगे खींचूं, वो गिराने की कोशिश करेगा। तो मेरे अजीजों, जो अच्छा दोस्त है याद रखें वो हमेशा आपको ऊपर देखना चाहेगा, आपकी तरक्की चाहेगा। लेकिन जो बुरा दोस्त है वो आपकी टांगे खींचने की कोशिश करेगा। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, उनके पीछे एक एजेंडा होता है। वो चाहते हैं कि आपसे एक मतलब उन्हें हासिल हो जाए, तो फिर वो कोई दोस्ती नहीं है। उनके लिए एक शेर है कि इस मतलब दी दुनिया च कोई किसे नू प्यार नहीं करदा, गर्जां खिंच के लै आंदियां ने एक दूजे दे नेड़े। वो क्या करते हैं, उनको गर्ज होती है कोई ना कोई कि मुझे इससे ये चीज चाहिए, मुझे इससे ये मतलब है, ये हो सकता है ये उस फलां बंदे को जानता है जो मेरा काम निकलवा सकता है, इसलिए वो उनके दोस्त बनते हैं और उनका एक एजेंडा होता है। और जैसे ही वो एजेंडा पूरा हो जाए दोस्ती खत्म। पता है क्या, इसी तरह की एक दोस्ती सैमसन और डिलीला की हमें नजर आती है। डिलीला, वैसे तो सैमसन को लगता था ये मुझसे प्यार करती है ये लड़की, लेकिन डिलीला का एजेंडा क्या था? पकड़वाना। डिलीला का एजेंडा था पैसा, डिलीला का एजेंडा था हुकूमत से शोहरत हासिल करना, और वो एक एजेंडे के तहत वो उसको अपना दोस्त मानती थी। तो इसलिए हमें झूठे दोस्तों से बचना है। और अच्छे दोस्त की एक सबसे बड़ी खूबी है, अच्छा दोस्त आपके लिए कुर्बानी देना जानता है। दोस्ती का मतलब ही कुर्बानी है, लेकिन अगर कुर्बानी नहीं है तो फिर सेल्फिशनेस है, फिर खुदगर्जी है। दोस्ती के अंदर दोस्त का इंतजार करना पड़ता है, दोस्त को बर्दाश्त करना पड़ता है। और कुछ लोग पता क्या है, दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर दोस्त वो है जब आपको ये भी पता चल जाए कि इसमें ये गलतियां हैं और आप फिर भी उसे ना छोड़ें और आप कोशिश करें कि उसकी गलतियों को बता दें कि भाई बहन दोस्त आपके अंदर ये गलतियां हैं। आप समझें कि अगर आपकी कोई गलतियां देखकर आपको छोड़ देना तो वो अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त वो है, उसको पता है कि आप गलत हो, लेकिन वो फिर भी आपका साथ ना छोड़े और आपको गाहे बगाहे गाइड करता रहे। जो झूठे दोस्त होते हैं ना, वो चापलूस होते हैं, वो मुंह पर आपकी तारीफें करेंगे लेकिन पीछे आपकी बदकोइयां करेंगे, वो गीबत करेंगे पीछे से आपकी। लेकिन अच्छे दोस्त चाहे मुंह पर आपको कड़वा बोलें लेकिन पीछे से वो तारीफ करेंगे क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्त हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं और खास तौर पर अच्छे दोस्त, खास तौर पर अच्छे दोस्त जो हैं उनको हमें लेकर चलना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस दुनिया में अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं, बल्कि कभी कभी अच्छे दोस्त भी ऐसा होता है कि वो भी बदल जाते हैं। एक शायर कहता है, ना जाने लोग एक से क्यों नहीं रहते। एक से मतलब है कि वो बदल क्यों जाते हैं। ना जाने लोग एक से क्यों नहीं रहते, जिनसे सच सीखा हो वो भी सच्चे नहीं रहते। क्यों ऐसा है एतबार की टूटी दहलीजों पर, जो बहुत हों अपने ही नहीं रहते। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी अच्छे दोस्त भी बुरे हो जाते हैं। और पता है अच्छे दोस्त भी कब बुरे बनते हैं? अच्छे दोस्त तब बुरे बनते हैं जब उन्हें ये लगे कि मेरी पास्टर साहब के साथ अच्छी दोस्ती है और अगर पास्टर साहब किसी और से को दोस्ती करेंगे तो पता क्या होगा, मेरे अंदर जेलसी
आएगी। हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही पास्टर साहब ने किसी और को अहमियत देनी शुरू कर दी, तो फिर यहां पर मैं क्या करूंगा? गिर जाऊंगा। मेरी दोस्ती यहां पर डोल जाएगी। और ये मैं अच्छे दोस्तों की बात बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इंसानी दोस्तियां जो हैं वो बदल जाती हैं। कभी कभी दोस्त ने आपके साथ बुरा कर दिया ना, तो फिर तो वो आपका दुश्मन बन गया। ऐसा होता है ना, दो दोस्त बड़े पक्के दोस्त हैं, और किसी ने कोई आपके खिलाफ कोई गलत हो गई, कोई गलती हो गई उससे, लेकिन उसने कहा अच्छा तूने ये किया, अब मैं तुझे बताऊंगा, और वही दोस्त जो पक्के दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इंसानी रिश्तों में सबसे अच्छा दोस्त पता है आपका कौन सा है? सोचें हैं जरा। कितने लोग कहते हैं मां बाप, कितने लोग कहते हैं हस्बैंड बीवी, और कितने लोग कहते हैं कि आपका जो पास्टर है वो अच्छा दोस्त है। जैसे वो वैलेंटाइन था अच्छा दोस्त। मैं कहूंगा मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अच्छा दोस्त के तौर पर है, क्योंकि खुदा ने एक असूल बनाया है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और किससे मिला रहेगा? बीवी के साथ मिला रहेगा। इसलिए अगर आप दुनियावी रिश्तों में कोई रिश्ता देखते हैं ना, तो मियां और बीवी का रिश्ता सबसे अच्छा दोस्त का हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आप ये देखें, इससे भी बड़ा रिश्ता जो सबसे बेस्ट हो सकता है, जो दुनियावी में भी है और जो रूहानियत में भी है, वो है यीशु मसीह के साथ रिश्ता। यीशु मसीह के साथ अगर आप दोस्ती कर लें तो उस दोस्ती में सारी दोस्तियां आ जाती हैं। पता है दुनिया में जो दोस्तियों में, मोहब्बत में जो रिश्ते आते हैं, उनमें 3 सबसे मशहूर हैं। पहले नंबर पर है एरोस। कौन सी है? एरोस। एरोस है मियां बीवी की मोहब्बत। और उसके बाद आती है फिलिया। फिलिया कौन सी है? जो दोस्तों की मोहब्बत होती है। मियां बीवी के बाद जो रिश्ते आते हैं, दोस्तों के जो रिश्ते आते हैं। और तीसरे नंबर है स्तोर्गी। स्तोर्गी है जहां पर आप अपने मां से, बहन से, भाई से, इस तरह से आप मोहब्बत करते हैं, जो खूनी रिश्तों में मोहब्बत होती है। और जो इन तीनों को मिलाकर एक मोहब्बत का नाम है अगापी मोहब्बत। अगापी मोहब्बत बेलौस मोहब्बत है। ये ना कोई खूनी रिश्ते से जुड़ी है, ना ये दोस्ताना रिश्ते से है, ना ये मियां बीवी से है, बल्कि ये मिक्सर है सबका, और इसको कहते हैं अगापी मोहब्बत। और इसी मोहब्बत में जीसस हमसे मोहब्बत करता है। अब आप कहेंगे ओके, जीसस हमारा माँ बाप तो हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ठीक है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत में वो किस तरह से शामिल है? उसमें भी वो शामिल है, क्योंकि यीशु क्या कहता है कि तुम मेरी क्या हो? दुल्हन हो। हालेलुया। कलीसिया को उसने अपनी दुल्हन कहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें यीशु की दोस्ती सबसे ऊपर लेनी चाहिए। और याद रखें, यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो हमें ऊपर देखना चाहता है, जो चाहता है कि हम आगे निकले। और वो चापलूसी नहीं करता, वो सच बोलता है, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की दोस्ती जो है वो सच्ची दोस्ती है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा दोस्त क्या है? अच्छा दोस्त अपने दोस्तों के लिए जान देता है, और उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो पहले वाला दोस्त जो बुरा था, वो तो
मौत को देखकर कहां पर चढ़ गया? दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन हमारा यीशु जो है वो क्या, हमारी खातर, हमारी जान बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। हमें भागकर अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो है उसने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान दी है, और उससे दोस्ती करेंगे तो हम फतह पाएंगे। दोस्ती में जो है यीशु मसीह हम पर ग्रेशियस हुआ है, उसने हम पर रहम किया है। और मेरे अजीजों, हमें भी खुदावंद यीशु की मोहब्बत में एक दूसरे पर रहम करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हर तरह से प्यार किया है और हमें भी दूसरों से मोहब्बत करनी है। यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे पास होता है। जब भी हम उसको पुकारें वो हमारी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब भी आप रात को पुकारे, दिन को पुकारे, बार बार पुकारें, वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। कभी कभी अच्छे दोस्त भी जब हम उनको बार बार फोन करते हैं तो वो तंग आ जाते हैं, लेकिन जब आप दुआ में, कलाम में जितना वक्त आप चाहें आप इस अच्छे दोस्त के साथ गुजार सकते हैं। और याद रखें कि उस अच्छे दोस्त ने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इवन कि अपनी जो बेइज्जती उसने करवा ली, उसने अपनी इज्जत रौंद डाली हमारी मोहब्बत के लिए। हमारी शर्मिंदगी उसने उठा ली। और सलीब पर जब यीशु मसीह को टांगा गया था तो वो बिल्कुल, उन्होंने सलीब पर नंगा खुदावंद यीशु मसीह को कीलों से जड़ा था। और पता है खुदावंद को कीलों से नंगा क्यों जड़ा गया? क्योंकि उसने आपकी और मेरी शर्मिंदगी को भी उठा लिया। उसने हमारे दुखों को उठा लिया अपने हाथों और पांव में कीलों की सूरत में। तो इसलिए मेरे अजीजों, आपका और मेरा सच्चा दोस्त यीशु मसीह है। और पता है आप उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? उसने हमें दोस्त कहा है। जब हम ईमान लेकर आते हैं ना तो हम उसके दोस्त बन जाते हैं। हम उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वो हमारा दोस्त कब बनता है? खुदावंद ने एक शर्त दी है कि तुम मेरे दोस्त तब बनोगे जब तुम मेरे, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह के दोस्त बन सकते हैं अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें। खुदा ने एक शख्स को कहा था तू मेरा दोस्त है। किसको कहा था? अब्राहम को। खुदा ने कहा कि अब्राहम मेरा क्या है? दोस्त। और उसकी दोस्ती की वजह पता है क्या थी? कि अब्राहम खुदा का हुक्म मानता था। खुदा ने कहा अपना देश छोड़ दे, अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। खुदा ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को जो बुढ़ापे में हुआ मेरे लिए कुर्बान कर दे। और वो उसको कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर लेकर चला गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने उसको कहा कि तू मेरा दोस्त है। तो इसी तरह अगर हम यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं तो उसका हुक्म मानना शुरू करें। हालेलुया। और फिर याद रखें कि जब यीशु से एक दफा दोस्ती हो गई तो फिर हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। और कलाम में लिखा है ताकि तुम जो कुछ मुझसे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। क्यों? क्योंकि यहोवा आपका दोस्त है। हम एक गीत पिछले दिनों में, क्या हमने गीत गाया था? सिस्टर हेमन ने गाया था, याद है? हो गए ने यराने अपने, क्योंकि राजियां दे राजे नाल जी
हुन हो गए ने यराने अपने। किस तरह से वो गीत जाता है शुरू में? हाँ मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने। जब हम उससे दोस्ती कर लेंगे ना, तो राजों के राजा से जब दोस्ती हो जाएगी, तो वो अपने हेमनली ट्रेजर्स हमारे लिए खोल देगा। आज अगर आप में से किसी की बात किसी गवर्नर के साथ हो ना, चीफ मिनिस्टर के साथ हो, तो आपकी लोग आपके पीछे पीछे जाना शुरू कर देंगे। तो सोचें अगर आपकी दोस्ती राजाओं के राजा के साथ हो जाए, तो आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाएगी। जैसे सेंट वैलेंटाइन की वैल्यू आज भी उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी दोस्ती राजाओं के राजा के साथ की, और उसने जेलर की बीवी के लिए दुआ की और उसकी आंखें चंगी हो गईं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जब हमारी दोस्ती राजाओं के राजा के साथ है, तो हम पूरी दुनिया पर एक दिन हुक्मरानी करेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको जीत लेंगे। और यीशु कहता है कि जैसे मैं हूं तुम भी वैसे बनो। और हमें यीशु जैसा दोस्त बनना है, ताकि हम दूसरों के लिए कुर्बानी दें, हम दूसरों के लिए तरक्की चाहें, हम दूसरों के गुनाहों को छुपा लें जिस तरह उसने हमारे गुनाहों को छुपा लिया। हम उनकी बर्दाश्त करें जैसे उसने हमारे गुनाहों को बर्दाश्त किया, हमारी नाफरमानियों को उसने बर्दाश्त किया। वैसे दोस्त बनना है। फिर आप सही मानों में दुनिया में एक मसीह के पैरोकार होंगे। फिर आप दुनिया में नूर की माने चमकेंगे। फिर आप धरती का नमक होंगे। हालेलुया। फिर आप धरती का नमक, और नमक का आपको पता है कि क्या वैल्यू है, आपको पता है रोशनी की क्या वैल्यू है। फिर आप रोशनी होंगे, फिर आप दुनिया का नमक होंगे, फिर आप यीशु के बेटे बेटियां होंगे, क्योंकि राजाओं का राजा यीशु राजा हमारा दोस्त होगा और हम फतह पाएंगे यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन।